क्लास 12 सीयूईटी इज द डोरवे टू योर ड्रीम कॉलेज। और पता है ये वीडियो सीयूईटी की कोई जनरल वीडियो नहीं है जहां पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, तुम कुछ इन्फॉर्मेशन लोगे, बंद करोगे, चले जाओगे। अगर यही करने आए हो इस वीडियो को अभी बंद करो, मैं बोल रहा हूं अभी बंद करो और चले जाओ। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस वीडियो जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जो भी तुम्हारे पास 60, 45 या 30 या 15 डेज बचे रहेंगे, कितने भी दिन बचे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो बातें हैं जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें टॉपिक्स दूंगा, मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, मैं तुम्हें टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगा जो सिर्फ कर लेनी है। इसके बाद सीयूईटी में एक ऐसा स्कोर तुम्हारा आ जाएगा कि तुम अपने ड्रीम कॉलेज में एंट्री ले लोगे। तो अगर सीरियस हो तो कमेंट में टाइप करना आई विल एंटर माई ड्रीम कॉलेज, और इस वीडियो को लाइक कर देना। और आओ शुरू करते हैं। क्या हाल पढ़ लेके आएंगे अच्छे भैया, बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जनरल पैटर्न क्या है। देखो 60 डेज मैंने एक अप्रॉक्स आइडिया रखा है। अब तुम्हारे पास 45 बचा, 30 बचा, उस हिसाब से दिनों को डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले पैटर्न समझते हैं। पैटर्न ये है, डोमेन सब्जेक्ट्स तुम्हारे जो तुम अपने क्लास 12 में पढ़ते हो वही एनसीईआरटी अलाइंड सिलेबस रहेगा। उस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पहली बार तुम एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोगे, कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड, और वो भी सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर अगर तुम साइंस वाले हो तो पीसीएम भी रहेगा, कॉमर्स वाले हो तो तुम्हारे सब्जेक्ट जो है बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स वो रहेगा, और ह्यूमैनिटीज आर्ट्स वाले हो तो वो रहेंगे सब्जेक्ट्स। ये तुम्हारे मेन सब्जेक्ट्स हैं 12th क्लास वाले। फिर इंग्लिश यहाँ पर 12th क्लास वाली नहीं है, ये ध्यान देना कि ये अलग रहेगी। अलग रहेगी मतलब इसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज रहेंगे, वोकैब रहेगा, रीअरेंजमेंट रहेगा, और मैच द फॉलोइंग टाइप की एक्सरसाइज रहेगी जो तुम्हें प्रैक्टिस सीयूटी के पीवाईक्यू से करनी, कहां से करनी बताऊंगा भी, समझते रहो। फिर उसके बाद आएगा जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में तुम्हारा जीके, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड जनरल साइंस, ये सारे टॉपिक्स कवर रहेंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। अब सुनना बात ध्यान से। अगले 60 डेज, या अगर 30 है तो 10 डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करना है? 60 है तो 20, 20, 15, 5, 30 है तो 10, 10, 7, 3, जो भी जितने भी दिन बच्चे सबसे डिवाइड कर लेना है। अब सूरज में करना क्या है, फेज वाइज 4 फेज में डिवाइड कर लिया। पहले फेज में हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, तगड़ा फाउंडेशन बनाने अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके। और फेज 2 में हमें करना है सिर्फ प्रैक्टिस। पहले हमने फाउंडेशन बना ली, जो जो टॉपिक्स आने, जो सिलेबस उसको देखा, उसको पढ़ा, उसके बाद क्या करना है? अगले फेज 2 में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यू करने हैं जो सीयूईटी के पीवाईक्यू जो पहले आ चुके हैं। फिर उसके बाद इनको हमें क्वेश्चन सॉल्व कर करके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है, समझना है, सीखना है। देन फेज 3 में तुम्हारे जो रहेंगे वो रहेंगे मॉक इंटेंसिव, पूरा का पूरा एरिया जहां पर हमें मॉक्स लगाते रहना है एक से बढ़ के एक। अब मॉक्स लगाओगे, खुद से टाइम प्रैक्टिस करोगे, कैसे सीबीटी मोड में लगाते हैं वो सब चीजें सीख पाओगे। देन इसके बाद टाइम मैनेजमेंट अपनी रिफाइन करने के बाद आखिर के जो 5 दिन है, आखिर के जो 2 से 3 दिन है, कम दिन है, आखिरी वाला फेज, यहां पर हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है। ये देखो क्या लिखा है, सिर्फ वीक एरियाज, सिर्फ वीक एरिया। क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो तुम्हारा वीक एरिया क्या है। कई लोग का जनरल टेक्स्ट वीक एरिया हो जाता है, कई लोग का इंग्लिश वीक एरिया हो जाता है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट्स वगैरह 12th में पढ़ते आ रहे हो, जो भी तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए हमें अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से काम करना है। अब समझ लो ये रहेगा डेली का टाइम टेबल। किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी कॉलेज टारगेट कर रहे हो, डेली टाइम टेबल इस तरह का दिखना चाहिए। 6 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा भाई। जो टॉपर है वो 8-8 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू क्या है। तुम्हें भी आकर के तुम मुझे थैंक्स बोलोगे अगर तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल गया। क्या बता रहा हूँ, प्लान सुनना कि तुम्हें स्लॉट कैसे डिवाइड करना है। 2 घंटे तुम्हें देने डोमेन सब्जेक्ट को, 2 घंटे देने डोमेन सब्जेक्ट 1 और 2, जो भी अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1 घंटा तुम्हारा एमसीक्यू प्रैक्टिस का, 30 मिनट्स इंग्लिश और 30 मिनट जनरल टेस्ट। 1 घंटे में ये दोनों चीजें निपटा सकते हो। रोज बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखो ये यहां पर देखो ध्यान से। अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, मैं जल्दी सारे सब्जेक्ट्स पे आऊंगा, देखते जाना बस। क्या ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, इंडस्ट्री, ऑप्टिक्स और एटम्स एंड न्यूक्लियस। इसमें फोकस कहां कहां पे करना है वो बात लिखी है यहाँ पर। यहाँ से भाई न्यूमेरिकल्स आएंगे, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल प्लस रिपीटेड। रिपीटेड यानी क्या? जो भी पीवाईक्यू सीयूटी के वहीं से उठ उठ करके बार बार क्वेश्चन आते हैं। फिर थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल आएगा, ये वाला पार्ट ऑप्टिक्स वाला, जो कि थोड़ा सा टफ कई को लगता है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा, ये इजी है, एटम्स एंड न्यूक्लियस। फिर आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने 12th में दिया था, ये सीयूटी के लिए दे रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन बार बार उठते हैं, ये टॉपिक्स और ये टॉपिक्स। फिर 60 डेज का प्लान अगर देखोगे, अगर 60 डेज हैं तो इस तरह का दिखेगा। वही 30 डेज तो डिवाइड कर लेना, जैसे 8 दिन है 60 डेज के हिसाब से पहला। फिर अगर 30 डेज है तो 4 दिन मिलेंगे पहले फेज में। पहले फेज में करना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद तुम्हारे अगले दिन रहेंगे मैग्नेटिज्म और ईएमआई के। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे, सिर्फ सिर्फ पीवाईक्यूज आखिर के टाइम पे। एंड लास्ट फेज हर बार क्या रहेगा? मॉक्स एंड एनालिसिस। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीक एरियाज कौन से हैं, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और उनको इंप्रूव करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं अपना केमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक, बायोमोलिक्यूल्स। टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं,
जैसे नस्ट इक्वेशन हो गया, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फैराडेज लॉ हो गया, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सारे टॉपिक्स देखने और ये सारे टॉपिक्स देखने जहां से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। चलो देख लेते हैं केमिस्ट्री को किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में बार बार बोलते आया था, 12th में भी जो बोर्ड एग्जाम्स थे उसमें भी टफ आ गया केमिस्ट्री का पेपर, और इस बार भी बोल रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री इज द हाईएस्ट स्कोरिंग पार्ट। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं क्या भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद तुम्हें फोकस करना है अपना इनऑर्गेनिक पे, क्योंकि इनऑर्गेनिक भी पढ़ी जा सकती है। बट ऑर्गेनिक आखिरी में क्यों भैया, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, और ये 11th से रिलेटेड है। जिनकी 11th अच्छी नहीं गई, अच्छी गई या नहीं है बता देना। कई लोग की 11th काफी खराब जाती है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में 12th में, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें फोकस करना है बायोमोलिक्यूल पे, यहाँ पर आखिरी में। फिर उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और रोटेट करते रहेंगे टॉपिक्स उस हिसाब से, जिस हिसाब से एमसीक्यू में मार्क्स आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी भाई इजी रहेगी, जो भी बायोलॉजी वाले हैं परेशान मत हो, मैं खुद बायोलॉजी वाला था, इजी इजी आती है बायोलॉजी। क्या होता है, सबसे पहले टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, यूनिट जो इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूँ कौन कौन से, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, बायोटेक और इकोलॉजी। ये 4 यूनिट्स तो तुम्हें देखने देखने, टॉपिक्स देख लो जो ऊपर लिखे हुए हैं भाई। मेंडल्स लॉ एंड पेडिग्री एनालिसिस, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एंड पीसीआर, डीएनए रेप्लिकेशन एंड लैक ओपरन एंड बीटी कॉटन एंड इकोसिस्टम पिरामिड्स। अब सुनना बात ध्यान से, ये है डिवीजन पूरा का पूरा कि हमें करना कैसे कैसे भैया। सबसे पहले जेनेटिक्स, फिर रिप्रोडक्शन, फिर बायोटेक, फिर इकोलॉजी, और फिर आखिरी में एमसीक्यू की प्रैक्टिस और वीक एरियाज पे फोकस, जो सब में करना है। फिर उसके बाद सिमिलरली मैथ्स के लिए भी है। देखो ये सारे यूनिट्स, ये तुम्हारे सामने पड़े हुए हैं सारे यूनिट्स, ठीक है, इन पे फोकस करेंगे। और अगर बात करें हम लोग कि भाई टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जहां जहां से क्वेश्चन इधर उधर से घुमा फिरा के आएगा ही आएगा, तो ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर इस तरह से डिवाइड है, पहले अलजेब्रा करना है, फिर कैलकुलस, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर एलपीपी, फिर हैवी पीवाईक्यूज और मॉक साइकिल। अब अगर इस बातों को ध्यान दिया तो साइंस वाली स्ट्रीम का तो काम हो गया। जो कॉमर्स वाले हैं उन्हें अपने सब्जेक्ट्स भी इस तरह से डिवाइड कर लेने हैं, यूनिट देखकर सीबीएसई का कह रहा हूं, यूनिट देख करके सीयूटी के सिलेबस के हिसाब से। और आर्ट्स वालों या ह्यूमैनिटीज वालों को भी यही करना है। बट भैया ये इंग्लिश और जनरल टेस्ट सब में आता है, इसमें सुन लेना बात क्या करना है। देखो इंग्लिश में सेक्शन क्या क्या रहेंगे, फैक्चुअल पैसेज, नैरेटिव पैसेज, लिटरेरी पैसेज, ये 3 पैसेज, फिर वोकैब और रीअरेंजमेंट। एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो मैंने बताया था। टेस्ट कैसे करेंगे, 30 मिनट को रोज, जो मैंने बोला 15 मिनट एक पैसेज को देना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर पैसेज में टाइम ले लिया तो ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, बाकी सब छूट जाएगा सीयूटी में। फिर उसके बाद वोकैब 20 वर्ड्स के जो रहेंगे 10 मिनट। फिर उसके बाद 20 वर्ड प्रैक्टिस रोज करी, वोकैब नया सीखा, कुछ सीखा 10 मिनट तक का। और फिर 5 मिनट जंबल वर्ड्स का, पैरा जंबल वाली चीजें वहां पर खेलनी है तुम्हें, वो करना है। अब आप देखो जनरल टेस्ट की बात अगर करें तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे जीके एंड करंट अफेयर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, बहुत सारी चीजें। इसको पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे, पढ़ना भी ऑब्वियसली पड़ेगा, बट हमें फोकस कहां कहां पे करना है, यहां पर। रेशियो परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, टाइम वर्क से आएगा, प्रॉफिट लॉस, सीरीज, ब्लड रिलेशन से आता ही आता है, और कोडिंग डिकोडिंग, इंडियन पॉलिटी बेसिस एंड बेसिक साइंसेस, बिल्कुल बेसिक साइंसेस। और इतना कर डाला तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आखिर में बताने जा रहा हूं जो लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उन्हें करना क्या है, देखना ध्यान से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 3 मॉक टेस्ट पर वीक दिया, और उसके बाद उसी मॉक टेस्ट को एनालाइज किया कि भाई कहां कहां पे टॉपिक्स वीक हैं, कहां कहां पे गलती हो रही है, कहां तुम्हें टाइम ज्यादा लग जा रहा है, कहां टाइम कम लग रहा है, कहां टॉपिक नहीं आता उससे गलती हुई, कहां टाइम की गलती हुई, कहां जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक हुई। ये सारा एनालिसिस जब तुम करोगे उसको एक एरर नोटबुक में फिजिकली हाथ से लिख लिख करके मेंटेन करना, क्योंकि जब मेंटेन करोगे तो अगले वाले चीजों में और फोकस कर पाओगे। और जो मैंने बोला था 30 दिन हो, 60 दिन हो, 40 दिन हो, 15 दिन हो, आखिरी के 5 दिन या मैं कहूंगा 2 से 3 मिनिमम दिन वो रखना, सीयूटी से पहले कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नो न्यू टॉपिक। यहां सिंपली क्या करना है, जो पढ़ा है फॉर्मूला रिवाइज करना है, चीट शीट अपनी बनानी है, उससे रिवीजन करना है, जो मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा, क्योंकि चीट शीट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और उसके बाद चुपचाप सोना है आराम से, 2 फाइनल मॉक टेस्ट देना है आखिरी के 2 दिन में, रिलैक्स मोड में चले जाना है। और मैं बता रहा हूं अगर ये प्लान फॉलो कर लिया तुम्हारा सीयूटी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मैं इससे भी डिटेल्ड प्लान दे सकता हूं, अगर तुम्हें चाहिए टेलीग्राम पर जाकर के शीट्स उठा लो, कमेंट करो, जो चाहिए मिल जाएगा। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन दबाओ, जैसे 12th में साथ दिया सीयूटी में साथ दूंगा। इस चैनल को एकदम गोल्डन चैनल मान करके फॉलो करना है, जाना जा पढ़ ले।